नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको जेसीओ की प्रिपरेशन कराने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे जो आज सिलेबस का टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारे फूड प्रिजर्वेशन का। फूड को कैसे प्रिजर्व करें फ्रिजेस में, फ्रिज से बाहर, वो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, वो सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे ये प्रिपरेशन भी चल रही है, इसके साथ साथ जो हमारे जो पूरा का पूरा सिलेबस है, बुक्स हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे आप एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना नीचे स्क्रीन में जस्ट आया, अभी किसी ने 19 आवर्स पहले कोर्स को लिया है। अब यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल, उससे आप उसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट जो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है आईएचएम गुरुकुल, उसके थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। सो मैं श्रेयस कराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ आईएचएम गुरुकुल। आज हम कवर करेंगे 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हम डिटेल में देखेंगे, जिससे आपको जीसीओ एग्जाम को सिलेबस कवर करने में आपको काम आए, एंड आपके जो भी कॉमन क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर कवर कर पाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यहाँ पे मेन फूड प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि फूड हमको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब कि अगर प्रिजर्व ही आपको देखा जाए तो रिजर्व मतलब क्या होता है कि उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ाना, मतलब उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाना, जिससे वो फूड और दिन तक चले, एंड जिससे हम उसे अलग अलग टाइम पे भी कंज्यूम कर पाए, एंड वो एक ही टाइम पे कंज्यूम ना हो पाए, एंड उसको मिनिमम से मिनिमम फूड वेस्टेज है उसका, जिससे वो उसकी जो एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ना ज़्यादा डिस्टर्ब हो, एंड जो कस्टमर को हम सर्व करें तो उनसे अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन मिले उस फूड से। तो यहाँ पे उसका मेन पर्पज़ अब ये सब एक्टिविटी करने का क्या है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। टू चेंज द फ्लेवर ऑफ फूड, टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज, टू मेक फूड मोर कलरफुल, टू इंक्रीज द साइज ऑफ फूड। यहाँ पे स्पॉइलेज का मतलब है कि स्पॉइल मतलब ख़राब होना, एंड यहाँ पे मेन आंसर है टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज। जैसे मैंने क्वेश्चन में ही कहा था, एक्सप्लेन किया था कि जिससे वो फूड वेस्ट ना हो पाए, एंड जहाँ पे उसकी जो भी अगर वो सड़ रहा है या उसको फंगस लग रहा है तो वो उसे हम प्रिवेंट करें, रेफ्रिजरेटर में लेके, या उसे प्रॉपर पैकिंग करके रखें, या उसे प्रॉपर कंडीशंस जो कूलिंग टेम्परेचर है या आउटर रूम टेम्परेचर है उसे मेंटेन करें, जिससे वो फूड एक्चुअल में खाने के लिए यूज़ होगा आगे जाके भी। एंड यहाँ पे जो उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके आजू बाजू है, क्लीनिंग एनवायरनमेंट में रखे, जिससे एंड जो भी वो शेफ़ हैंडल कर रहा है जो फूड या बाकी के जो फूड उसके अराउंड है वो ठीक से रख के, एंड ये भी सारी एक्टिविटीज़ उसमें काउंट होता है कि जिससे वो फूड की प्रिजर्वेशन की जिससे वो फूड और ज़्यादा देर तक प्रिजर्व हो सकता है, एंड कंज्यूम हम आगे भी कर सकते हैं उसे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच प्रिजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो यहाँ पे कौन सी एक प्रिजर्वेशन हम मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे माइक्रोब्स होते हैं उसमें जिसके अंदर जो फूड के अंदर, जैसे अगर आपने टेलीस्कोप पे देखा जाए या छोटे स्कोप पे देखा जाए कि उस पर फंगस लग रहा है, अगर बास आ रहा है उस फूड का, तो उसे हम कौन से प्रिजर्वेशन मेथड अपना पाए जिससे वो उसकी जो मॉइस्चराइजेशन है वो ना हो उस फूड की, एंड फंगस वहाँ पे या कोई सा भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैनिंग है, फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, एंड पिकलिंग है। तो अगर मॉइस्चर ना होगा मतलब उस पर क्या बोलते हैं, जैसे मॉइस्चर मतलब कि जहाँ पर उसको पानी जैसा उसको होता है कि जैसे ड्रॉप्स होते हैं, या उस पर जो अगर आपने ड्यू ड्रॉप से देखे जिससे मॉइस्चर वहाँ पे ग्रास पे होता है, तो वैसे ही अगर फूड में उसको अवॉइड किया जाए तो उस पर ड्राइंग एक फूड प्रिजर्वेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे वाटर की एक्टिविटी कम होगी वहाँ पर उसके अराउंड जो भी, एंड ड्राई एनवायरनमेंट रहेगा उसके आजू बाजू, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे वहाँ पर, एंड जो भी ईस्ट एंड मोल्ड्स है तो वो भी यहाँ पर अवॉइड होंगे ग्रो होने से, एंड जिससे वो फूड ड्राई रहेगा, एंड जिससे वो कंज्यूमेबल रहेगा आगे भी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीलिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड हीटिंग दैम टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। तो ये हम एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि अगर जो भी फूड है जो एयर टाइट कंटेनर में अगर बंद है पूरा, तो उसको हीट करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉयड होते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्मोकिंग, कैनिंग, फर्मेंटेशन, इरिडेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट कैनिंग। कैनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम जो हार्मफुल
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया होता है तो उसे हम निकालते हैं। तो जो एक वैक्यूम सील होता है, टू क्रिएट अ वैक्यूम सील, जहाँ पर टू इन्वॉल्व सीड प्रोसेसिंग टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड क्रिएट अ वैक्यूम सील। तो जैसे जो फूड होता है उसके अंदर जाने से पहले तो उसका जो भी वैक्यूम निकालते हैं इसके उस कंटेनर के अंदर से, जिससे वो फूड एक प्रॉपर टेम्परेचर में रह सकता है, सूटेबल कूलिंग प्रॉपर रूम टेम्परेचर वो रह सकता है, एंड जिससे जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर ना ग्रो हो पाए, एंड जब भी हम वो कंज्यूम करें, जब हम निकालते हैं उस फूड को, तो वो कंज्यूमेबल हो एंड उसकी एक्सपायरी भी बहुत मंथ के लिए, बहुत महीनों के लिए हो। फोर्थ क्वेश्चन है विच प्रिजर्वेशन मेथड यूजेस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और विनेगर टू इनहेबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। इनहेबिट मतलब स्लो डाउन करना, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो करना पूरा। तो यहाँ पे कौन सी एक प्रिजर्वेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिससे सॉल्ट एंड विनेगर को यूज़ करके, जिससे बैक्टीरिया की जो बढ़ावत है वो कम हो पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीजिंग, ड्राइंग, पिकलिंग एंड स्मोकिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट, पिकलिंग एक ऑप्शन है राइट। तो एक द एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय विनेगर और हाई सॉल्ट प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जैसे अपने जब हम किसी चीज़ को भी धोते हैं, जैसे टोमेटोस को या वेजिटेबल्स को या किसी भी चीज़ को बाहर से आते समय, तो वहाँ पे हम सॉल्ट डालते हैं उसको, जिससे जो भी गंदगी होती है वो नीचे सरफेस पे जाती है, एंड जो हम ऊपर रहता है जो अपने समझो कि अपने अगर पोटैटोस लाए बाहर से, तो अगर अपने पानी में वो अपने सॉल्ट से अगर धो पाए अच्छे से, एंड जहाँ पे आपका जो भी गंदगी जो सरफेस में हो जाती है, एंड जिससे आपके पोटैटोस की जो भी लेयर में जो भी डस्ट है वो निकल जाती है। एंड इसी तरह जहाँ पे अगर हमने उस पर विनेगर भी अगर इंक्लूड कर दिया या हाई सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कर दिया किसी भी प्रिजर्वेशन में, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो पाए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फ्रीजिंग फूड फॉर प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे कौन सा एक बेनिफिट है फ्रीजिंग, अगर हमने फूड को फ्रीज़ किया है बहुत ज़्यादा देर तक, तो उसका मेन बेनिफिट हमें क्या मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि इट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, इट प्रिवेंट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड स्लोस माइक्रोबियल ग्रोथ, इट एड्स न्यूट्रिएंट्स टू फूड, इट मेक्स फूड ईजियर टू डाइजेस्ट। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि इट प्रिवेंट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड स्लोस माइक्रोबियल ग्रोथ। जो अगर आपने देखा होगा कि जो भी फूड होता है तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें जो केमिकल की रिएक्शन होती है उसमें अलग अलग टेम्परेचर्स पर जो रिएक्शन होती है उसके बेसिस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मल्टीप्लिकेशन या उस पर बढ़ावत या घटावत जो होती है, जो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जिससे वो फूड के जो भी माइक्रोब्स है वो अलग होते हैं, मतलब सेफ़ होते हैं या अनसेफ होते हैं। जैसे अगर अपने एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, अगर केमिकल रिएक्शन उसमें अगर कम करना हो, तो एक हम फ्रीजिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो जो माइक्रोब्स है उस पर ज़्यादा प्रेशर आए एंड वो उनकी जो लाइफ है वो डायरेक्टली वो रिमूव हो पाए। जैसे अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर अगर उस पर रखा तो जो भी रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगी उसकी जो केमिकल रिएक्शन है, एंड जिससे वो फूड स्पॉइल होने से बचेगा। तो यहाँ पे वही जो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है फूड के अंदर वो स्लो डाउन हो जाएगी, एंड जो फूड की जो क्वालिटी है वो हार्म नहीं होंगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच प्रिजर्वेशन मेथड यूजेस स्मोक फ्रॉम बर्निंग फूड टू इम्पार्ट फ्लेवर एंड प्रिजर्व फूड। तो आप एक प्रिजर्वेशन मेथड हम यूज़ करते हैं स्मोक को फ्रॉम बर्निंग वुड। जैसे अगर हमने वुड को बर्न किया एंड यहाँ पे उसको फ्लेवर के लिए इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर फूड है तो उस पर अगर फ्लेवर डालना है मुझे, एंड उसको फूड को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक उसको प्रिजर्व रखना है, तो एक बर्निंग वुड की भी मतलब जो भी एक टाइप का वुड है तो उसे हम अगर बर्न कर पाए तो उसका जो भी स्मोक है हम यूज़ करते हैं एक प्रिजर्वेशन करने के लिए फूड का। तो ये कौन सा मेथड है यहाँ पे देखिएगा, स्मोकिंग, ड्राइंग, कैनिंग, पिकलिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एंड फ्लेवर्स एंड कंटेंट्स केमिकल्स दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो स्मोकिंग ऑफ वुड अगर हमने किया जाए फूड को, तो यहाँ पे उसकी जो भी बैक्टीरियल की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, एंड जिससे जो उसके फ्लेवर है वो अफेक्ट नहीं करेगा, एंड जिसका जो भी उसका जो फूड की क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाएगी, एंड उसका जो भी न्यूट्रिशन लेवल है वो हार्म नहीं होंगे,
जैसे यहाँ पर दिया गया कि भोजन को स्वाद देने और सुरक्षित करने के लिए जलती हुई लकड़ी के धुएं का उपयोग कौन सी संरक्षण विधि करती है? धूम्रपान स्वाद जोड़ता है और इसमें ऐसे रसायन होते हैं जीवाणु वृद्धि को रोकते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्मोकिंग का यहाँ पे उन्होंने दिया गया है। धूम्रपान मतलब जो हम सिगरेट्स वो नहीं यहाँ पे कर रहे, कि यहाँ पे है धूम्रपान मतलब कि यहाँ पे स्मोकिंग का जो वुड को हम यहाँ पे उसका धुआं निकाल रहे हैं, और उस धुएं से हम उस फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एसिड्स और अल्कोहल कॉल्ड? तो यहाँ पे कौन सी जो प्रोसेस है, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स को एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए, एसिड या अल्कोहल में, एंड उसके जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इरेडिएशन, फर्मेंटेशन, पैस्चराइजेशन एंड ब्लांचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन, जैसे अगर आपने यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं फूड के अंदर, उसका मतलब जो भी एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू उसको निकाल लिया जाता है, एंड जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है उस कंडीशन में, एंड वहाँ पे जो भी एनर्जी होती है उस कार्बोहाइड्रेट्स के सब्सटेंस में वो निकाल दी जाती है, एंड उससे जैसे शुगर में या अदर कंपाउंड्स में, जैसे आपने समझो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट है, उसमें ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे गैसेस हो गई, अल्कोहल्स हो गए। तो ये सारे इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो कन्वर्ट करने के बाद ये प्रोसेस इसके गैसेस या अल्कोहल यहाँ पे उसका कन्वर्ट होता है उसका। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट दैट इनहिबिट्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड प्रिजर्विंग फूड। तो उसका हमें फूड को ही एक अलग उसको फॉर्म देना, इस केमिकल प्रोसेस है, जिससे वो जो बैक्टीरिया है उस पर उसकी ग्रोथ यहाँ पे ना हो पाए, हार्मफुल बैक्टीरिया की। 8th क्वेश्चन, विच प्रिजर्वेशन मेथड यूजेस आयनाइजिंग रेडिएशन टू किल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इंसेक्ट्स इन फूड? तो यहाँ पे आयनाइजिंग क्या मतलब है कि यहाँ पर जो फूड है, जैसे अगर देखा जाए तो आयनाइजिंग क्या, जैसे अगर अपने जो फूड है, अगर मैंने उसके कोल्ड टेम्परेचर पे मैंने एक्सरेज एंड जो भी यूवी रेज होते हैं, तो अगर मैंने उसी पे अगर मैंने फूड पे यहाँ पे डाले, एक और प्रोसेस होती है यहाँ पर जहाँ पे ये मैंने एक्सरेज यहाँ पे उसको फूड के ऊपर डाले, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है उस फूड में, तो वो पूरी तरह से रुक जाएगी, एंड जिससे वो फूड की जो शेल्फ लाइफ है इवेंचुअली बढ़ जाएगी, एंड जिससे वो जो भी हार्मफुल केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हो रहे थे उस फूड के अंदर एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर में, वो नहीं होंगे फिर आयनाइजिंग रेडिएशन अगर मैंने डाला तो ये ऐसा नहीं कि ये हीट का टेम्परेचर बढ़ाती है वहाँ पर, ये कोल्ड प्रोसेस ही है, जिससे हम रेस यहाँ पे डालते हैं उस फूड के ऊपर, जिससे वो बैक्टीरिया एंड वायरस से दूर रहते। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लांचिंग वेजिटेबल्स बिफोर फ्रीजिंग दैम? तो यहाँ पे ब्लांचिंग ब्रीफली हीट्स वेजिटेबल्स टू स्टॉप एंजाइमेटिक एक्शन दैट अफेक्ट कलर, फ्लेवर एंड टेक्सचर। यहाँ पे ऑप्शन है कि टू ऐड फ्लेवर, टू सॉफन द वेजिटेबल्स, टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स दैट कॉज डिटोरिएशन। मतलब कि बहुत उसको लो ग्रेड पे लेके जाना, मतलब कि फूड की जो क्वालिटी है वो और बुरी तरह से उसकी ख़राब लेके जाना, या टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट। तो ब्लांचिंग वेजिटेबल्स का मेन पर्पस क्या है यहाँ पर कि उसका मेन पर्पस है कि जो भी एंजाइम्स एंड केमिकल रिएक्शंस एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में जो ग्रोथ हो रही है, तो उसे पूरी तरह से रोक देना, एंड उसे पूरी तरह से रोकने के बाद उसे पूरे तरीके से उसके निकालना भी फूड से, जिससे वो कंज्यूम ना हो पाए, एंड यहाँ पे वो जो फूड है उसकी एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू वहाँ पर रहे। तो जैसे अगर ब्लांचिंग यहाँ पे प्रोसेस होती है जहाँ पर वेजिटेबल्स को हीट किया जाता है, जहाँ पर उसका एंजाइमेटिक एक्शन, जहाँ पे उसका फूड का जो कलर होता है एंड फ्लेवर होता है उस पर थोड़ा, एंड टेक्सचर होता है उस पर थोड़ा अफेक्ट करता है, तो उसकी जो भी थोड़ी टेस्ट होती है उस थोड़ी बदल जाती है, जैसे अगर आपने हीट किया उसे इस प्रोसेस में, बट उसका जो लॉन्गिट्यूडी है वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रिजर्वेशन मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग लिक्विड्स टू किल बैक्टीरिया एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ? तो एक कौन सा एक प्रिजर्वेशन मेथड है जहाँ पर हम हीट
लिक्विड्स यूज़ करता है, मतलब जो लिक्विड को हीट करता है, एंड उसकी जो भी बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो नहीं रहता है एंड उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पे ड्राइंग है, पेस्चराइजेशन है, पिकलिंग, स्मोकिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेस्चराइजेशन करेक्ट है, कि यहाँ पर उसको रैपिडली हीट किया जाता है। जैसे अगर अपने फूड को या लिक्विड को हीट किया जाता है स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, अगर 10 मिनट या 20 मिनट तक, एंड यहाँ पे उसके बैक्टीरिया भी मिट जाता है, एंड उसके बाद आफ्टर हीटिंग द प्रोडक्ट इज़ क्विकली कूल्ड और टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ सर्वाइविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो जैसे उसको हीट करने के बाद समझो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक 80 डिग्री या 70 डिग्री या किसी भी टेम्परेचर पर उसको रैपिडली कूल डाउन किया जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से रिमूव हो जाए उस फूड से। जैसे अगर 70 डिग्री पे या 80 डिग्री पे उसका टेम्परेचर है तो उसे डायरेक्टली उसे माइनस पे लेके आ जाए, या उसके 10 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ जाए, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरीके से फूड से हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन ये प्रोसेस होती है मिल्क में, जूसेस में, जैसे अगर फूड फैक्ट्रीज में बहुत सारी की जाती है प्रोसेस, जिससे फूड की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। और भी कुछ अगर क्वेश्चन है जो हमने कवर के नहीं किए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिज्यूम बनाना है, अगर आपको अब्रॉड जाना है, आप जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, रिज्यूम सर्विसेज, इनका लेटर मेकिंग, या आपको पासपोर्ट आपको बनाना है, या जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सकती है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर पर आप दे सकते हो 8826147981, एंड आपका डिस्क्रिप्शन में आपको और डिटेल्स मिलेंगे। एंड जो भी नए जो टॉपिक्स होंगे जीसीओ के रिलेटेड वो हम डेली अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपका जो भी क्लैरिटी है हर एक टॉपिक की आपको क्लियर हो, एंड आपके जो भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो। थैंक यू।